So hello everyone, myself is Aman and today we are going to discuss about oogenesis. oogenesis का मतलब होता है the process of formation of secondary oocyte. Okay, अब फीमेल्स में जो oogenesis होता है वो मेल्स के स्पर्मेटोजेनेसिस से कैसे अलग होता है? तो फीमेल्स में जो oogenesis होता है ये बर्थ से पहले ही स्टार्ट हो जाता है, जबकि मेल्स में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो प्यूबर्टी के बाद ही स्टार्ट होता है। अब बर्थ से पहले का क्या मतलब? दैट मींस कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में, इंट्रायूटेरिन लाइफ में। अब यहाँ पर होता क्या है कि जो गैमेट मदर सेल होते हैं, जो ओगोनिया होते हैं फीमेल की ओवरी में, उनमें होता है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, दैट मींस माइटोसिस, और इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है, मिलियंस ऑफ ओगोनिया बन जाते हैं। उन्हीं ओगोनिया में से कुछ ओगोनिया ऐसे होते हैं जो डिवीजन छोड़कर क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, डिवीजन छोड़ करके ग्रो करते हैं, और अब इन ओगोनिया को नाम दिया जाता है प्राइमरी oocyte। ओके, अब ये जो प्राइमरी oocyte है इनमें होता है मियोसिस स्टार्ट हो जाता है। अब मियोसिस दो स्टेजेस में होता है, हमें पता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। यहाँ पर होता है मियोसिस फर्स्ट। अब ये जो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट होता है, जैसे अपने प्रोफेज 1 में जाता है, प्रोफेज 1 में एंटर करता है, प्रोफेज 1 के डिप्लोइड स्टेज में ये अरेस्ट हो जाता है, ये रुक जाता है। और ये कब तक रुका होता है? ये बर्थ के बाद चाइल्डहुड से लेके प्यूबर्टी तक ये अरेस्ट होता है, यानी मियोसिस 1 रुका होता है डिप्लोइड स्टेज में अप टू प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के बाद फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है प्राइमरी oocyte का, एंड ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में एंड फर्स्ट पोलर बॉडी में। सिंस मियोसिस 1 इज अ रिडक्शनल डिवीजन, तो यहाँ पर प्लॉइडी भी चेंज हो जाती है। यहाँ पर ये अप टू एन से क्या हो जाता है? एन। ओके, और इसका कैरियर टाइप हो जाता है 22+X, और इसका भी 22+X। फर्स्ट जो पोलर बॉडी होती है आगे चल के डीजनरेट हो जाती है, इसका कोई काम नहीं होता है ह्यूमंस में। ये बस इसलिए बनते हैं ताकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हाफ हो सके। अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसमें स्टार्ट होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन। सेकंड मियोटिक डिवीजन में अरेस्ट हो जाता है मेटाफेज सेकंड में। अब ये कब तक अरेस्ट होता है सेकंड मियोटिक डिवीजन? तो ओवुलेशन के बाद, जब ओवुलेशन होता है, जब मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, तो ये सेकेंडरी oocyte कहां जाता है? सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अगर ये सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पहुंचा, उस टाइम अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म नहीं रहा तो सेकंड मियोटिक डिवीजन इसका कंप्लीट नहीं होता है, और जो सेकेंडरी oocyte है वो डीजनरेट हो जाता है, यानी रिग्रेस हो जाता है। बट अगर फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म मिला तो स्पर्म के प्रेजेंस में इसका मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है। दैट मींस कि सेकेंडरी oocyte का सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म। अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है ओवम में एंड सेकंड पोलर बॉडी में। ओवम का फिर फर्टिलाइजेशन होता है और ये जाइगोट बनता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेकेंडरी oocyte का सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है आफ्टर स्पर्म एंट्री बिफोर फर्टिलाइजेशन। ओके, सेकेंडरी oocyte का सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होता है आफ्टर स्पर्म एंट्री एंड बिफोर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये रहा oogenesis, जो कि बहुत ही सिंपल है, बट पता नहीं क्यों बहुत टफ लगता है बच्चों को। तो आई होप कि समझ आ गया होगा।